नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आपने सोशल मीडिया पर वायरल वो रील तो देखी ही होगी जिसमें एक अपराधी कहता है कि 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, और कि मेरा बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश हूं। ये युवक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी है जिसका नाम बिल्लू सांडा है और ये युवक 3 मर्डर कर चुका है और जेल से फरार भी हो चुका है। ये संजय दत्त की फिल्म खलनायक से इतना प्रभावित है कि उसने अपना नाम तक बदल लिया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। पैसे और शक्ति पाने के लिए उसने अपराध को शौक बना लिया। हालांकि अब वह जेल की सलाखों के पीछे है। तो आइए जानते हैं इस अपराधी की कहानी कि कैसे उसने खलनायक फिल्म से प्रेरित होकर डॉन बनने का सपना जिया और कैसे पुलिस ने उसको पकड़कर सफलता हासिल की। तो सहारनपुर का बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक अपराधी बनने का सपना देखता था। उसका असली नाम नदीम है, लेकिन खलनायक फिल्म से संजय दत्त से प्रभावित होकर उसने अपना नाम बदलकर बिल्लू रख लिया। अब इसकी कहानी बताती है कि कैसे बचपन से ही अपराध उसके जीवन का हिस्सा रहा है। उसके पिता भी अपराध से जुड़े हुए थे और यही वातावरण उसे बड़ा खलनायक बनने के लिए प्रेरित करता रहा। बिल्लू ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की, लेकिन जल्द ही उसने 3 मर्डर कर दिए। उसने सबसे पहला मर्डर फरवरी 2015 में आलम चौकीदार का किया था। इसके लिए उसे 6 लाख रुपए मिले थे और इसके बाद उसने दूसरा मर्डर इश्तिकार का किया जिसके लिए उसे 6.25 लाख रुपए लिए। इसके बाद में बिल्लू इन पैसों से अपने शौक पूरे करने लगा। मर्डर करना उसके बाएं हाथ का खेल हो गया था और इसके 1 महीने बाद ही उसने तीसरा मर्डर भी कर दिया। तीसरे मर्डर के बाद में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और जेल में करीब 17 महीने रहा। उसे लगा कि कोई उसकी बेल कराने नहीं आ रहा, तब उसने जेल से भागने की प्लानिंग भी की। जनवरी 2017 में उसे सहारनपुर जेल के कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तभी वह जेल की गाड़ी का रोशनदान तोड़कर फरार हो गया और उसके फरार होने के बाद में उसने फिरौती के लिए प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख रुपए मांगे, जिससे इनकार कर दिया और उसके बाद में उसने अपराध की योजना बनाई और फिरौती लेने के लिए गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और जब उसे पुलिस चौकी लाया गया तब बिल्लू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शौक है मुझे बदमाशी का, मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। वो आगे कहता है कि डॉन बनना है मुझे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और ये मर्डर कर रहा हूँ ना वो नाम के लिए, नाम चाहिए मुझे। मैं कस्टडी से भागा हूँ, मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। मैं पैसे मांगता, जो ना देता मैं उसको भी निपटा देता। ये शौक है जी बचपन से। मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। शौक में इस चीज़ का, मुझे बदमाशी का शौक है। ये उसके कहने थे। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा। अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी। पहले कितने पैसे लिए? 5,95,000 में हज्जी इश्तिकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। फिर 62 फुटा पर क्या नाम है अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर हसीना का। क्यों है क्यों मारना चाहते थे? वो मेरे से दुश्मनी करे थे अच्छा। और 3-4 जने और थे अच्छा। उधर गई। तो किसको देख के तुम्हें ये सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा। जी, शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। देखी थी जिससे जो जिसके खलनायक। खलनायक देखी थी? जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हो? संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा, जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपने आने? कह के आया था क्या? मैंने कहा भाग जाऊंगा आज, जेल नहीं आने का। उसी दिन भाग गया मैं। तो अब जैसे अब जेल में ले जाएंगे, कितने दिन रहोगे जेल में? मुश्किल से 6 महीने। 6 महीने बाद फिर हवा भाई। अच्छा, मतलब इन्हें मारना है? लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर से। बाहर के मुकदमे मेरे में। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी। यूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के पत्रकारों से बातचीत के इस वीडियो को जिसने भी देखा है वो हैरान रह गया है। उसे कोई सनकी कहे, गुंडा कहे या गैंगस्टर या अपराध का कोई भी अलंकार उसे दिया जाए वह बुरा नहीं मानता बल्कि खुश होता है, क्योंकि वह कहता है कि मुझे तो डॉन बनना है। और पुलिस को भी वह खुलेआम चैलेंज देता है कि मैं जेल से भाग जाऊंगा, और भाग भी जाता है। मगर वो कहते हैं ना कि कोई अपराधी कितना भी उड़ ले, कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे है।
इतना ही नहीं, पत्रकारों से बातचीत में और पुलिस की मौजूदगी में वह डायलॉग भी बोलता दिखा है कि 10 अक्टूबर को रात के 10 बजे बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। हालांकि वो फरार होने की कोशिश भी करता है लेकिन नाकाम होता है। उसने यह भी बताया था कि जेल से फरार होने के 3 दिन पहले ही मैंने कह दिया था कस्टडी से भाग जाऊंगा और अंत में मैं भाग भी गया था। फिर एक पत्रकार ने पूछ लिया कि अब इस जेल में कितने दिन रहोगे, तो बिल्लू सांडा ने इसका भी जवाब दिया कि मुश्किल से 6 महीने। पुलिस को आंख दिखाने वाला बिल्लू यह भी कहने से चूका नहीं कि उसने पकड़े जाने से पहले पुलिस वाले पर गोली चलाई थी। नसीब अच्छा था कि वह बच गया। बेशक बातचीत में एक बार उसका अंदाज मजाकिया लग सकता है, लेकिन अंदर से उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं और इन्हीं इरादों को पूरा करने के लिए उसने लगातार 3 मर्डर भी किए, जिसका उसे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। बल्कि वह तो इसे कोशिश में था कि जेल से बाहर आए और फिरौती और मर्डर की वारदातों को वापस अंजाम देकर अपराध की दुनिया में खलनायक बन जाए। बता दें कि पुलिस ने बिल्लू पर 16 संगीन मामले दर्ज किए हैं, जिसमें मर्डर, लूट और फिरौती शामिल है। जेल में रहते हुए भी उसने कई बार हथकड़ी निकालने और पुलिस को चैलेंज करने के वीडियो बनाए हैं। उसकी शरारत और खतरनाक इरादे दोनों ही समाज के लिए चेतावनी है। हालांकि अपराध के नतीजे हमेशा सजा के रूप में ही आते हैं और बिल्लू को इसके लिए 6 साल की सजा भी सुनाई गई है और अब वह जेल की सलाखों के पीछे है और CCTV की निगरानी में भी है। उसकी कहानी ये दिखाती है कि अपराध की दुनिया जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक और परिणाम स्वरूप सजा का मार्ग होती है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।